गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज ये लेक्चर नंबर 48 है और ये आज का ये लेक्चर जो है ये यूनिट 3 का जस्ट इनिशियल लेक्चर है, दैट इज लेक्चर नंबर 1। और आप यूनिट 3 देखो तो आपको दिया है बुलियन अलजेब्रा। देखो ऐसे बुलियन अलजेब्रा के यूज बेसिकली डिजिटल सर्किट में डिजाइन में लॉजिक जब गेट डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को लॉजिक गेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद हम बुलियन अलजेब्रा पाएंगे। तो देखो, तो जो सबसे पहले बुलियन लॉजिक गेट था, लॉजिक गेट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, देखो लिखा हुआ इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेक्स लॉजिक डिसीजन। अब लॉजिक डिसीजन का मतलब क्या है बाबू? लॉजिक डिसीजन का मतलब है या तो अब जो भी डिसीजन लेते हो या तो क्या होता है, या तो ट्रू होता है और नहीं तो क्या होता है, फॉल्स होता है। क्या होता है? देखो हम अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं या तो सही होगा और नहीं तो गलत होगा। ठीक डिजिटल सर्किट में काम के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है और वो सिंबल है 1 और 0। अगर ट्रू होगा तो 1 और अगर फॉल्स हुआ तो 0। तो आपका लॉजिक गेट्स क्या करता है बाबू? लॉजिक डिसीजन बनाने में हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इसके एक आउटपुट होते हैं और इनपुट 1 और मोर देन 1 हो सकते हैं इनपुट्स। देख सही बात है, इट हैज 1 आउटपुट एंड 1 और मोर इनपुट्स। लगेगा लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द डिजिटल सिस्टम डिजाइन। डिजिटल सिस्टम जितने भी होते हैं ये लॉजिक पे ही डिजाइन होते हैं। आगे लिखा कि दे इंप्लीमेंट द हार्डवेयर लॉजिक फंक्शन बेस्ड ऑन द लॉजिकल अलजेब्रा इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। ये बुलियन अलजेब्रा क्या था आएंगे। अब ये नॉर्मली अलजेब्रा नहीं होता है, इसमें दो ही वेरिएबल होते हैं, इसमें नंबर वेरिएबल दो ही, या तो 1 या तो 0। तो वही बात लिखा देखो आगे। एंड द वेरिएबल यूज इन बुलियन अलजेब्रा इज ओनली वंस द टू वैल्यू दैट इज ओनली वन ऑफ द टू वैल्यू दैट इज आइदर 0 और 1। आइदर 0 और 1 क्या होता है देखो। अब ये बुलियन अलजेब्रा का जो आविष्कारक साहब थे ये जॉर्ज बोली साहब थे। जॉर्ज बोली साहब थे और इन्होंने 1854 में ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कराया था बुलियन अलजेब्रा का। और इनमें इन्होंने दो ही वेरिएबल लिया था, एक वेरिएबल था 0 और दूसरा वेरिएबल था 1। अब यहाँ पे 1 जो रिप्रेजेंट करता है, देखिए अगर आप कोई डिसीजन लिए तो या तो डिसीजन क्या होगा, ट्रू होगा या गलत होगा। तो कंप्यूटर में ट्रू नहीं जाएगा ना, कंप्यूटर में 1 जाता है डेटा में। अब 1 जाएगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा, तो जो भी डिसीजन आया चाहे 1 रिप्रेजेंट करेगा तो वो सामने वाला समझ जाएगा क्या है, जो भी डेटा है डेटा ट्रू है। तो 1 क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 1 रिप्रेजेंट द लॉजिक 1 रिप्रेजेंट आइदर पॉजिटिव लॉजिक, मतलब क्या, कोई पॉजिटिव वैल्यू, अगर वैल्यू के से बात की जाए तो पॉजिटिव वैल्यू। दूसरा बोला स्विच, क्लोज स्विच, अगर बल्ब का सर्किट का डिजाइन कर रहे हो कि बल्ब का ऑटोमेटिक ऑफ ऑन हो तो ये 1 डिनोट करता है सर्किट क्लोज। आगे बोला हाई वोल्टेज, ये 1 रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज, अगर वोल्टेज की सेंस से बात की जाए। एंड आगे बोला और ट्रू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होगा, सही है तो ट्रू स्टेटमेंट, और लास्ट में प्लस साइन। तो जो 1 रिप्रेजेंट करता है बाबू क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 रिप्रेजेंट करेगा या तो पॉजिटिव साइन या हाई वैल्यू या ट्रू वैल्यू या प्लस साइन, और क्या बोला, या स्विच क्लोज। दिस रिप्रेजेंट 1। अब 0 ठीक इसके अपोजिट रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने लिखा है 0 रिप्रेजेंट द लॉजिक 0 रिप्रेजेंट आइदर नेगेटिव लॉजिक और ओपन स्विच और लो वोल्टेज और फॉल्स स्टेटमेंट और नेगेटिव साइन। ये था 1 और 0 के रिप्रेजेंटेटिव। अब सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बुलियन अलजेब्रा से पहले लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स में देखो दो तरह जो लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिकली लॉजिक गेट्स कितने होते हैं अगर मैं पढ़ूं तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग आपको आगे जाकर बहुत काम आएगा, ये सिविल वाले लोग आपको थोड़ा कम काम आएगा, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करने जरूर मिल जाएगा। तो देखिए जो लॉजिक गेट्स होते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा है बोर्ड पे नॉट गेट। नॉट गेट बेसिकली ये भाई साहब कंप्लीमेंट करते हैं, कंप्लीमेंटेशन करते हैं, उस इनपुट को कंप्लीमेंट करके आउटपुट देते हैं। कैसे सर? तो देखिए ध्यान से, तो लॉजिक गेट से, तो सबसे पहले मैंने लॉजिक गेट बोला नॉट गेट। अब नॉट गेट यूज होता है हमेशा कंप्लीमेंटेशन ऑपरेशन। जैसे अगर इसको इनपुट हाई दोगे तो आउटपुट लो देगा,
अगर आप सही बात बोलोगे तो ये बोलेगा नहीं गलत है, आउटपुट में गलत बताएगा। इट्स सिंबल इज एन ओवर बार, इसका सिंबल ओवर बार होता है। क्या वो देखो ये लिखा मैंने ओवर बार, ओवर बार। और आगे बोला द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ नॉट गेट इज शोन बिलो। देखो ये अपना नॉट गेट है। अब इस नॉट गेट का जो सिंबल है ये मैंने सिंबल दे रखा है, ये इसका आउटपुट है जिसे मैंने y इक्वल टू ए बार लिखा है। तो अगर आप ट्रूथ टेबल बनाइएगा तो मैंने अभी बोला ए का वैल्यू क्या हो सकता है 0 और 1। अब 0 और 1 होगा तो ए बार जब करोगे तो ये 0 को 1 देगा और 1 को 0 देगा। और अगर मैं फिर से बोला कि ये डबल बार करो, अगर ए डबल बार कर दिया जाएगा तो देखो अब ए बार का ही बार तो ये 1 को फिर 0 देगा, 0 को 1। अब देखो यानी ए डबल बार किसके बराबर आ गया, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है कि नहीं। क्या मतलब है कि ए डबल बार हमेशा क्या होगा बाबू, किसी का भी अगर डबल बार लगा दिया जाए तो वो हमेशा ए होगा। जैसे अगर ए प्लस बी का डबल बार लगा दिया जाए तो ए प्लस बी ये लिखेंगे बाबू, चेंज नहीं होगा। तो देखो लॉ बुलियन अलजेब्रा का सबसे पहला लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, देखो 0 का बार 1 मिलेगा, 1 का बार 0 मिलेगा। ए डबल बार ए होगा और ए प्लस बी का डबल बार ए प्लस बी होगा। दैट इज अ पहला लॉ। अब ये बाबू ये तो हो गया नॉट गेट। अब नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंटेशन क्या है, तो द इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंटेशन क्या है समझते हैं। देखिए हम एक बना रहे हैं बाबू ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर जो है NPN है। क्या है बाबू, NPN। और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाया और मैंने यहाँ पे VCC 5 वोल्ट दिया, इसको मैंने ग्राउंड किया और यहाँ पे मैं A आउटपुट और यहाँ पे मैं B आउटपुट लूंगा। देखो ध्यान से, ये B आउटपुट है, A इनपुट है, देखो। और इसको मैं बोलता हूँ Q, इसको नाम देता हूँ Q। तो देखिए अब चूंकि ट्रांजिस्टर आपको बहुत पहले ही पढ़ाया है, A Q मत ट्रांजिस्टर के बारे में और B। देखिए जब A को आप हाई वोल्टेज दोगे, क्या दोगे, प्लस 5 वोल्ट। जब प्लस 5 वोल्ट इसको दोगे, प्लस 5 वोल्ट के मतलब लॉजिक 1, क्या बाबू, लॉजिक 1। तो जब A को आप हाई वोल्टेज दोगे प्लस 5 वोल्ट, ये भाई साहब ऑन होंगे, ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा। अब ट्रांजिस्टर जैसे ऑन होगा तो ये ग्राउंड सीधे क्या होगा, अब ये पूरा पूरा पाथ क्लोज हो जाएगा, पाथ क्लोज हो जाएगा। तो ये जो ग्राउंड पे 0 वोल्ट है ये सीधे अपीयर हो जाएगा यहाँ पे B का वैल्यू पर। B पे कितना मिलेगा, 0 वोल्ट। यानी आपने क्या दिया, प्लस 5 वोल्ट दिया तो आपको मिला 0 वोल्ट। और प्लस 5 रिप्रेजेंट करता है 1 और 0 वोल्ट रिप्रेजेंट करता है बाबू लॉजिक 0। फिर आपने क्या किया, यहाँ 0 वोल्ट हो गया। अब 0 वोल्ट हो गए तो एक वैल्यू कितना दे दिया, 0 वोल्ट। अब ये भाई साहब आपका क्या हो जाएंगे, ऑफ। अब जब ये ऑफ हो जाएगा तो देखो अब ये ऑफ हो गया, तो सपोज मानो ये ऑफ हो गया। अब ये ऑफ हो गया तो अब ये तो भाई साहब यहाँ पहुंचेंगे नहीं, सर्किट ब्रेक हो गया। अब जो भी आपने इनपुट दिया वो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट। तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, प्लस 5 वोल्ट। तो ये ट्रांजिस्टर से हमने नॉट गेट बनाया। ये क्या गेट बना, ये बना बाबू नॉट गेट। क्या बना, नॉट गेट। तो ये नॉट गेट बना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो गेट है बाबू वो है और गेट। रोक दो, हाँ जी। तो देखो बाबू अब हम लोगों ने पढ़ा और गेट। देखो और गेट बेसिकली एडिशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो देखो तो मैंने सबसे पहले लिखा और गेट आर यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन इन डिजिटल सर्किट, या बुलियन अलजेब्रा में एडिशन के लिए। तो हमेशा और जो होगा बाबू एडिशन करेगा, क्या करेगा, ये ऐड करेगा। जितना भी इनपुट दोगे सबको ऐड करेगा। इट मीन्स, अब ध्यान से देखो, इट मीन्स, अब ये बात पहले बात है। देखिए अब यहाँ पे कितना इनपुट आपने दिया, 2 गो इनपुट दिया था, 2 के पावर 2, तो 4 पॉसिबल इसका इनपुट होगा। कितना पॉसिबल इनपुट होगा बाबू, 4 पॉसिबल इनपुट होगा। और क्या क्या होगा देखो, और ये बाबू ये थोड़ा सा तिरछा होता है और गेट का। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ ट्रूथ टेबल बनाया, A और B। क्या बना रहा हूं बाबू, ट्रूथ टेबल। ध्यान रखिएगा 4 पॉसिबल है। देखो 0 0 1 1 0 1 0 1, ये 4 पॉसिबल स्टेट है। और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा A प्लस B का सम। तो देखो
0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 यहाँ 0 आएगा, सॉरी 1 प्लस 1 भी यहाँ 1 आता है, ये गलत कर दिया, देखो ये भी 1 आएगा बाबू। तो आपने ध्यान देखो, अब यहाँ पे कोई भी अगर इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट हाई आ रहा है कि नहीं, अगर एक भी अगर इनपुट हाई है तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, हाई आ रहा है कि नहीं। तो यही बात लिखा कि इट मीन्स और गेट हैज एन आउटपुट ऑफ 1 या हाई व्हेन आइदर ए और बी और बोथ आर हाई। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन द एनी ऑफ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई, द गेट विल बी, और उसमें एक ऑप्शन देगा और गेट, तो आपको ये मार्क करना होगा। अब ये बुलियन अलजेब्रा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ए प्लस बी, सिंबल बना ही दिया, ट्रूथ टेबल आपने देख लिया। अब ध्यान से देखो, तो इसका मैंने इक्विवेलेंट स्विचिंग डायग्राम बनाया है। स्विचिंग डायग्राम मतलब ये बल्ब ग्लो करेगा, मतलब स्विच की तरह कैसे काम करेगा। देखो तो ये अपने पास दो स्विच है, ए और बी को मैंने स्विच बनाया है और अपना यहाँ पे बल्ब है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे अगर जब 0 का मतलब क्या, ओपन स्विच, तो 0 0 दिया तो दोनों स्विच ओपन है। अब जो दोनों ओपन है तो सप्लाई वोल्टेज जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब आपको ग्लो नहीं करेगा। अब देखिए, अब आपने दिया 0 और 1, देखिए आपने ए को तो ओपन रखा बट बी को क्लोज कर दिया। अब जैसे बी क्लोज हो गया तो आपको आउटपुट क्या होगा, चला जाएगा। अब क्या बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, बल्ब ऑन होगा, ग्लो करेगा। ये बात समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, अब आप ए और बी को 0 कर रहे हो, देखो अब क्या कर रहे हो, देखो आपने क्या किया, ए को 1, देखो अब बी को 0 कर दिया, ए को 1। अब ए को 1 का मतलब क्लोज द स्विच, अब बी ओपन द स्विच। अब अगेन ये बल्ब क्या होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा ना। अब अगेन देखो दोनों 1 1, दोनों 1 1 का मतलब क्या, दोनों स्विच क्लोज। अब दोनों स्विच क्लोज हो गया तो किसी भी से क्या होगा, करंट जाएगी और आपका बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। ये बात समझ में आया, क्योंकि दोनों पाथ एक ही पाथ से काम करेगा। तो अब देखो जो बुलियन लॉ होता है और गेट के लिए, ये देखो a प्लस 0, अब देखो 0 इनपुट है, अब a का वैल्यू कुछ भी होगा इसका आउटपुट क्या होगा, a मिलेगा कि नहीं। अगर a का वैल्यू 0 होगा तो 0 आ जाएगा, a का वैल्यू 1 होगा तो 1 आ जाएगा, आया ना। नेक्स्ट बोला a प्लस 1, अब देखो ध्यान से, अब a का वैल्यू कुछ भी हो, a का वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा। अब a का वैल्यू यहाँ कुछ भी हो, ध्यान से देखो ना, अब a का वैल्यू अगर 0 होता है b1 और a का वैल्यू 1 होता है b1, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो a प्लस 1 कुछ भी अगर a का वैल्यू हो, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। a प्लस a इक्वल टू a, आपने अभी देखा कि a प्लस b और दोनों का वैल्यू सेम है, तो a इक्वल टू b है कि नहीं। तो ये दोनों का वैल्यू सेम है तो आपको आउटपुट क्या मिला, आउटपुट हाई मिला। तो अगर बोल दो कि a इक्वल टू a, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट यही मिलेगा ना। इसी तरह यहाँ नंबर ऑफ ए जोड़ दे, a प्लस a डॉट डॉट a n तक, इसका आउटपुट बाबू a रहेगा। ये मार्क कर रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है। लास्ट है बाबू a प्लस a बार, देखो अब a प्लस a बार आपका कभी भी 1 होगा, कैसे देख लो। अगर a का वैल्यू 0, a बार क्या 0 का बार, तो 0 प्लस 1 क्या 1, और a का वैल्यू 1, तो 1 बार क्या 1 प्लस 0 1, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दिस इज द बुलियन लॉ फॉर और ऑपरेशन। अब देखो यहाँ मैंने ट्रांजिस्टर सर्किट बनाया। अभी सर्किट आपको समझ में नहीं आया होगा किस तरह बनाया है, तो मैं सर्किट दोबारा यहाँ बनाता हूँ आपको समझने के लिए, क्योंकि अगर सर्किट नहीं समझोगे तो फिर यही तो इलेक्ट्रॉनिक्स इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैंने ट्रांजिस्टर के हेल्प से, डायोड का भी हेल्प से बना सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो, और ट्रांजिस्टर की हेल्प से क्या किया मैंने, एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया। कौन सा ट्रांजिस्टर बाबू, एनपीएन, एक क्या इनपुट ए और ये अगेन मैंने एक और ट्रांजिस्टर लिया एनपीएन, इस इनपुट को बोल दूंगा बी, और ये देखो ये दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ को आप ग्राउंड दे दो, या मन कर तो अलग अलग, जैसे यहां अलग दिया हूं, और इन दोनों को जोड़ दिया, और यहां पे एक रेसिस्टेंस के थ्रू R1 के थ्रू यहां पे प्लस 5 वोल्ट दे दिया। अब यहां से देखो, अब इसको और इस ट्रांजिस्टर को बोलता हूं Q2। अब इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट यहां लीजिए, और एक
और बनाइए। अगेन इस ट्रांजिस्टर को भी ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया तीनों। अब तीनों पे 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट जाएगा। इसका आउटपुट आप यहां से दीजिए, इसका आउटपुट इसको, और अकेले एक रेसिस्टेंस के थ्रू इसको भी सप्लाई दीजिए +5 वोल्ट R2, और यहां से आप आउटपुट लीजिए। ये आउटपुट आपको A प्लस दे देगा। कैसे बाबू? देखो मैं इस ट्रांजिस्टर को नाम देता हूं Q3, दे दिया। देखो ध्यान से, लॉजिक मतलब इसका टेबल बनाता हूं, और टेबल समझिएगा। ये तो स्विचिंग डायग्राम समझ में आपको आया। तो स्विचिंग डायग्राम बेसिकली ये स्विच वाला है, बल्ब ग्लो करवाते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए अब यहां पे मैं A, B, Q1, Q2, Q3 और आउटपुट, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम का चीज है। देखिए अगेन 2 इनपुट है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 का मतलब आपने 0 वोल्ट दिया। अब जब इनको 0 दिया तो ये दोनों क्या होंगे? ऑफ, मतलब Q1 भी ऑफ और A भी ऑफ, ये दोनों ऑफ हो गए। दोनों ऑफ हो गए तो इसके आउटपुट क्या मिलेगा? ध्यान देखिए, तो ये जो भी आउटपुट होगा, ये आउटपुट यहां चला आएगा, और ये आउटपुट गया इसको, तो Q3 क्या हो जाएगा? Q3 आपका ऑन हो गया, क्योंकि ये दोनों तो ऑफ हो गया। तो ऑफ हो गया तो ये 0 वोल्ट तो जाएगा नहीं यहाँ पे। तो ये देखो, ये सर्किट हटा दो काट के, देखो ये हट गया। अब ये सर्किट ये बन गया, ये 5 वोल्ट यहाँ सीधे चला गया। अब आपका Q3 हो गया ऑन। अब जैसे ये ऑन हुआ तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे था, और ये ऑन हुआ तो 0 वोल्ट क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि पाथ तो यही होगा, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, तो ये सेम पाथ हो जाएगा। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? 0। पहला बात समझ में आया? अब देखो, अब आपने A को दिया 0 और को कितना दिया? 1। ध्यान से देखिए, ये तो आपका ओपन हो गया, ऑफ हो गया। तो चलिए ये तो देता हूं, लेकिन ये भाई साहब ऑन हो जाएंगे, क्योंकि इसको आपने 1 दिया है, 1 का मतलब +5 वोल्ट, ये ऑन हो गए। अब ये ऑन हो गया तो 0 वोल्ट क्या होगा? अब ये 0 वोल्ट यहां पे होगा, और यही 0 वोल्ट यहां पे चला जाएगा। अब ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बाद में आएंगे। ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा यहां से, तो यही पाथ यहां पे आ जाएगा, और ये 0 वोल्ट। अब 0 वोल्ट हो गया तो क्या हो जाएंगे? ऑफ। तो ये भाई साहब ऑफ हो गया। अब ये ऑफ हो गए, तो ये ऑफ हो गया तो 0 वोल्ट ये रह गया। अब ये सर्किट ओपन हो गया। अब ये जो भी सप्लाई है, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट कितना मिलेगा? वो 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब हाई, और इसके मतलब लो। अब देखो अगेन, आपने 1 और 0 देखो, अब आप इसको 1 दे रहे हो और इसको क्या दे रहे हो? 0। 1 के मतलब +5 वोल्ट, 0 का मतलब 0 वोल्ट। तो अब आपका क्या होगा? ये ऑन होगा, ये क्या हो जाएगा? ऑफ। तो आपका Q1 हो गया ऑन, और Q2 क्या हो गया? ऑफ। अब जब Q1 ऑन हो गया तो 0 वोल्ट क्या होगा? 0 वोल्ट यहां आएगा, और ये 0 वोल्ट यहां पे चला गया। आपका Q3 क्या होगा? Q3 भी आपका ऑफ हो जाएगा। तो अगेन आपका आउटपुट कितना? 5 वोल्ट, सेम आउटपुट मिल जाएगा। अब आपने क्या दिया बाबू? 1 1। देखो ये भी 1 और ये भी 1, ये दोनों के दोनों 1। अब ऑन आ गया तो 0 वोल्ट, ये भी 0 चला गया सीधे यहाँ पे। अब ये क्या रहेंगे? अगेन ऑफ। तो हर केस में, 3 केस में आपने देखा कि Q3 ऑफ रहा, और आपको तो ये जो आपने बनाया है, दैट इज एक्ट एज ए और गेट। ये कैसा बिहेव करेगा वो? और गेट की तरफ बिहेव करेगा। ये ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिस्टर बनाया और गेट, ये बात समझ में आया? तो ये बाबू आपका और गेट की तरह काम करेगा, और ये रहा और गेट का काम खत्म। ठीक है। अब नेक्स्ट गेट है बाबू एंड गेट। तो अब एंड गेट पर हम चलते हैं।